हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा तिखरा आज पंचकुला में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला विधायक ज्ञानचंद और कालका से पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा तिखरा ने इस अवसर पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सम्मानित भी किया। पंचकुला के कालका में हुए बस हादसे पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गाड़ियों की ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है, इस पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कई व्यक्ति मंत्री बनते हैं तो वो परमात्मा नहीं होते। सूचना पर लोग पहुंचे और दौड़कर मदद की। किस तरह से देखते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, हमारा तो प्रयास है कि हर घर तक आले से विद्यालय तक कोई घर ना छूटे जहाँ से बच्चे हमारे पास पहुँचे। तो उस प्रयास को ध्यान में रखते हुए बच्चे को जिंदगी बनाने के लिए लोगों का बहुत अहम रोल होता है, एक माता पिता। ऐसे में उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स मेंबर्स होते हैं। तो आज अपने गुरु और माता पिता को समर्पित करके आज के दिन की एक कार्यक्रम प्रयोगशाला आज हमने करी है और इसमें हमने एसएमसी के मेंबर से और भी सुझाव लिए हैं कि जिससे कि हम स्कूल्स को और बेहतर कर पाएं। हरियाणा की बात करते हो तो आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में और नायब सिंह सैनी जी का जो वर्तमान चल रहा है, दोनों में ही शिक्षा को पूरी तवज्जो दी गई। बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स नई भी बनाई हैं। फिर उसके अलावा हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले थे और पंचकुला जिले का तो अपना विशेष महत्व रहा है इस बार, क्योंकि पूरे हरियाणा में प्रथम नंबर पर आया है और कहाँ ये 1500वें नंबर पर था। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर भी हैं हमारी विधानसभा के, उनका प्रयास, हमारी बंतो कटारिया जी, लतिका जी, मतलब अगर जनप्रतिनिधि रुचि लेता है तो निश्चित रूप में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेवारी डबल बन जाती है। तो आज का भी ये कार्यक्रम जो था इन्हीं को समर्पित था, बच्चों का भविष्य और सुधारा कैसे कर सके। और उसके बाद जहाँ इनको इनके राइट्स पता होने चाहिए वहाँ ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। एक जो बड़ा अहम वजह है वो ये है कि अक्सर जिनके पास संपन्नता अधिक होती है वो स्कूलों की फीस नहीं लगाते और जिनको ज़रूरत होती है वो सरकार की तरफ आंखें उठा करके देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से इन परिवारों के लिए, जो हरियाणा सरकार की तरफ से, वो भी इनके संज्ञान में होनी चाहिए। जो व्यक्ति सफेदी करता है उसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है तो वो तो बेचारा पिता तो सुबह से लेकर रात तक उन्हीं कपड़ों में घूम रहा है और कहीं कहीं काम कर रहा है। उसको ये जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि सरकार ने आज गरीबी रेखा हरियाणा में 1,20,000 से उठा के 1,80,000 कर, उसको ये जानकारी नहीं है कि अगर मोदी जी ने हमें आयुष्मान योजना दी और जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी ने चिरायु से भी वही 5 लाख उन परिवारों को दे दी। तो जो इनकी सुविधाएं हैं ये उनसे वंचित क्यों रही? जिस प्रकार से महोत्सव जिले में एक बच्चे का निरीक्षण किया था, कीड़ों वाला आटा एक्सपायरी किया था, ऐसे कई स्कूल और भी होंगे। तो ऐसे में क्या मतलब कार्रवाई करनी है? हमने इस पर भी कार्रवाई करनी है। जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको हमें निलंबित करना पड़ा। मैं एक बार बोल रही थी अभी भी, उसी का मैंने उदाहरण दिया कि कल की ताजी घटना अगर देखिए तो एसएमसी का पूरा दखल रहता है और हम तो खुले दरबार से सुझाव, देखिए जीएसटी लाने वाली यही सरकार है और जीएसटी लाने के बाद 20 संशोधन करने वाली भी यही सरकार है। तो हम तो कहते हैं कि एसएमसी के माध्यम से हमारे तक सुझाव आए। अगर हमारे सरकारी व्यक्ति में भी कहीं कोई कुताही या कमी पाई जाती है तो हम आपस में बैठ के ठीक कर सकते हैं और हर चीज़ बेहतर कर सकते हैं। एसएमसी के मेंबर्स को भी मैंने ये बात बोली है कि आप महीने में अगर मीटिंग लें तो महीने की मीटिंग का ये फायदा कि आप इन सब चीज़ों तक भी पहुंच पाएंगे। कुछ दिन पहले कुछ हादसा भी हुआ था, स्कूली बच्चे थे और ऐसे कई रूट हैं जहाँ बच्चे परेशान होते जाते हैं और अभी भी ओवरलोडिंग की समस्या सामने आ रही है बसों में। जो गाड़ियों की ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है
अभी ये इस पर भी चर्चा करी हमने कि जहाँ पर ऐसी स्थिति है जैसे हमारे संज्ञान में आता जाएगा, हम अपने जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं आदरणीय सिंह गोयल जी, उन्होंने कल 2 गाड़ियाँ लगा दी वहाँ पर, क्योंकि जैसे संज्ञान में आया। अब एक बात है, कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो परमात्मा ने सूचना उस तक पहुंचेगी तो वो दौड़ के करेगा। आपने देखा होगा परसों तुरंत प्रभाव से हमारे असीम गोयल जी पहुंचे और उन्होंने कार्यवाही को अंजाम दिया। तो अगर हमारे तक इनसे इसी सुझाव, एक पेटी हमने बांधी है कि आप हमें सुझाव भेजें, हम उस पर मैम, एक्शन कल आपने भी निरीक्षण किया है स्कूलों का कालिका पेश में जो थे, क्या कुछ मामले? पहाड़ी इलाका है वो मैं ललिता जी के साथ गई थी और उस स्कूल में गई थी जहाँ से ये हादसा था। बच्चों से भी मिली थी, हालांकि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे। मैंने उनसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे तो बच्चों का बहुत अच्छा उत्तर आ रहा था और मैंने फिर बच्चों से ही पूछा कि कोई दो सुझाव दो मुझे कि हमें क्या करना चाहिए। आज बच्चे इतने एक्टिव हैं, ज़माना बहुत बदल गया, सारा मोबाइल पर आ चुका है। तो बच्चों ने मुझे 2-3 बातें बोली और मैंने बच्चों की वो अपने ध्यान संज्ञान में